जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी द्वारा भगवान के नाम का रहस्य। पूज्य भाई जी कहते हैं, गरुड़ पुराण में आता है, हे मनुष्यों, प्रदीप्त पाप अग्नि को देखकर भय न करो। गोविंद नाम रूप मेघों के जल बिंदुओं से इसका नाश हो जाएगा। पापों से छूटकर परमात्मा के परम पद को प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में अनेक उपाय बतलाए गए हैं। दया में महर्षियों ने दुख कातर जीवों के कल्याण के लिए वेदों के आधार पर अनेक प्रकार की ऐसी विधियां बतलाई हैं, जिनका यथाधिकार आचरण करने से जीव पाप मुक्त होकर सदा के लिए निरअतिशय आनंद परमात्म सुख को प्राप्त कर सकता है। परंतु इस समय कलयुग है, जीवन की अवधि बहुत थोड़ी है। मनुष्यों की आयु प्रतिदिन घट रही है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक तापों की वृद्धि हो रही है। भोगों की प्रबल लालसा ने प्रायः सभी को विवश और उन्मत्त बना रखा है। कामनाओं के अशेष कलंक से बुद्धि पर कालिमा छा गई है। परिवार, कुटुंब, जाति या देश के नाम पर होने वाली विविध भांति की मोहमयी क्रियाओं के तीव्र धारा प्रवाह में जगत बह रहा है। सुख चाहते हैं, इस कलयुग में सभी सुख चाहते हैं, अटल, अखंड और आत्यंतिक सुख चाहते हैं। परंतु सुख की मूल भित्ति धर्म का सर्वनाश करने पर तुले हुए हैं। ऐसी स्थिति में सुख के स्वप्न से भी जगत को केवल निराश ही रहना पड़ता है। हमारी इस दुर्दशा को महापुरुषों ने और भगवत भक्तों ने पहले से ही जान लिया था। इसी से उन्होंने दया परवश हो हमारे लिए एक ऐसा उपाय बतलाया जो इच्छा करने पर सहज ही में काम में लाया जा सकता है, परंतु जिसका वह महान फल होता है जो पूर्व काल में बड़े बड़े यज्ञ, तप और दान से भी नहीं होता था। वह है श्री हरि नाम का जप, कीर्तन और स्मरण। वेदांत दर्शन के निर्माता भगवान वेद व्यास जी द्वारा रचित भागवत में ज्ञानी श्रेष्ठ सुखदेव जी महाराज शीघ्र ही मृत्यु को आलिंगन करने के लिए तैयार बैठे हुए राजा परीक्षित से पुकार कर कहते हैं, कलिर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणा कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगह परम व्रजेत। हे राजन, इस दोषों से भरे हुए कलयुग में एक महान गुण यह है कि केवल श्री कृष्ण के कीर्तन से ही मनुष्य सारी आसक्तियों से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञों से और द्वापर में परिचर्या से जो पद प्राप्त होता था, वही कलयुग में केवल श्री हरिनाम कीर्तन से प्राप्त होता है। इसलिए 400 वर्ष पूर्व बंगाल के नवद्वीप नामक स्थान में प्रेमावतार श्री श्री चैतन्य देव ने अवतीर्ण होकर मुक्त कंठ से इसी बात की घोषणा की थी कि भय न करो, सबसे बड़ा प्रायश्चित और परमात्मा के प्रेम संपादन का परम उत्तम साधन श्री हरि नाम है। संसार वासना का परित्याग कर दृढ़ विश्वास के साथ इसी में लग जाओ और अपना उद्धार कर लो। उन्होंने केवल ऐसा कहा ही नहीं, बल्कि स्वयं लोगों के घरों पर जा जाकर और अपने परम भागवत साथियों को भेज कर येन केन प्रकारेण लोगों को हरि नाम में लगाया। जगहाई मघाई सरीखे प्रसिद्ध पात की हरि नाम परायण हो गए। लोगों को इस सन्मार्ग में लगाने के कार्य में उन्होंने गालियां सुनी, कटुक्तियां सही, बल्कि श्री नित्यानंद और श्री हरिदास आदि भक्तवरों ने तो भीषण प्रहार सहन करके पात्र अपात्र का विचार छोड़कर जनता में हरि नाम का वितरण किया। जिस नाम का इतना प्रभाव, महत्व और विस्तार है, उस पर मुझ जैसा रस अनभिज्ञ मनुष्य क्या लिख सकता है। मेरा तो यह केवल एक तरह का दुस्साहस है जो संतों की कृपा और प्रेमियों के प्रेम के भरोसे पर ही किया जा रहा है। मैं भगवान नाम की महिमा क्या लिखूं? मैं तो नाम का जिलाया जी रहा हूँ। शास्त्रों में नाम महिमा के इतने अधिक प्रसंग हैं कि उनकी गणना करना भी बड़ा कठिन कार्य है। इतना होते हुए भी जगत के सब लोग नाम पर विश्वास क्यों नहीं करते? नाम का साधन तो कठिन नहीं प्रतीत होता। पूजा, होम, यज्ञ आदि में जितना अधिक प्रयास और सामग्रियों का संग्रह करना पड़ता है,
इसमें वह सब कुछ भी नहीं करना पड़ता, तो भी सब लोग नाम के परायण क्यों नहीं होते? इसका उत्तर यह है कि नाम परायण होना जितना मुख से सहज कहा जाता है, वास्तव में उतना सहज नहीं है। बड़े बड़े पुण्य बल से नाम में रुचि होती है। शास्त्र पढ़ना, उपदेश देना, बड़े बड़े शास्त्रार्थ करना सहज है, परंतु निश्चिंत मन से विश्वास पूर्वक भगवान का नाम लेना बड़ा कठिन है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। कुछ लोग तो इसकी ओर ध्यान ही नहीं देते। जो कुछ ध्यान देते हैं उन्हें इस नाम का सहजपन देखकर अश्रद्धा हो जाती है। वे समझते हैं कि जब बड़े बड़े यज्ञ, तप, दान आदि सत्कर्मों से ही पाप वासना का नाश होकर मन की वृत्तियां शुद्ध और सात्विक नहीं बनती, तब केवल शब्द उच्चारण या शब्द स्मरण मात्र से क्या हो सकता है। वे लोग भगवान के नाम को मामूली शब्द समझकर छोड़ देते हैं। कुछ लोग पंडिताई के अभिमान में, कोई शास्त्रों के बाह्य अवलोकन से केवल शास्त्रार्थ पटु होकर नाम का आदर नहीं करते। पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त पुरुष तो प्रायः आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता की माया मरीचिका में पड़कर ऐसी बातों को केवल गपोड़ा ही समझते हैं, और कुछ सुधार का दम भरने वाले लोग नाम का तिरस्कार करते हैं। भगवान नाम का स्मरण प्रायः विपत्ति काल में ही हुआ करता है, जब मनुष्य के सब सहारे छूट जाते हैं, कहीं से कोई आशा नहीं रहती, किसी से कोई आश्वासन नहीं मिलता, जगत के लोग मुख से बोलना नहीं चाहते, निर्धनता, निर्जनता, आरोग्यहीनता और अपमान से मन घबरा उठता है, दुखों की विषमयी ज्वाला से हृदय दग्ध होने लगता है, मित्र, स्नेही, सुहृद और घरवालों का एकांत अभाव हो जाता है। तब प्राण रो उठते हैं। हृदय खोजता है किसी ऐसी शीतल सुरम्य वस्तु को जिसे पाकर उसे कुछ शीतलता, कुछ शांति प्राप्त हो सके। ऐसे दुस्समय में छटपटाते हुए व्याकुल प्राण स्वाभाविक ही उस अनजाने और अनदेखे हुए प्रियतम श्री कृष्ण की गोद का आश्रय ढूंढते हैं। ऐसे अवसर पर बड़े बड़े शास्त्र अभिमानी शास्त्रार्थ में तर्क युक्तियों से ईश्वर का खंडन करने वाले, धन और पद के मद में ईश्वर को तुच्छ समझने वाले, विषयों की प्रमाद मदिरा के अविरत पान से उन्मत्त होकर विचरने वाले मनुष्यों के मुख से भी सहसा ऐसे उद्गार निकल पड़ते हैं, हे राम, हे ईश्वर, तू ही बचा, तेरे बिना अब और कोई सहारा नहीं। ऐसे ही विपद संकुल समय में जीभ स्वच्छंदता से भगवान के नाम का उच्चारण करने लगती है, और ऐसे ही शोक मोहपूर्ण समय में मन और प्राण भी उसका स्मरण करने लगते हैं। इसी लोभ से तो माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से विपत्ति का वरदान मांगा था। उसने कहा था कि हे कृष्ण, तेरा स्मरण विपत्ति में ही होता है, इसलिए बार बार मुझे विपत्ति के जाल में डालता रहे। जय श्री राधे।